Okay, bachcho, so in this lecture we will be studying about a very basic fundamental unit, very basic fundamental article of this unit, and that is average molar mass. तो पीछे के लेक्चर्स में वी स्टडीड अबाउट द मोलर मास. आज बच्चों पढ़ने वाले हैं हम लोग एवरेज मोलर मास. तो ये एवरेज वर्ड का मतलब क्या है, कहाँ यूज होता है, लेट्स सी. इट्स वेरी इजी. बच्चों ये जो एवरेज मोलर मास की बातचीत होगी तो जरा समझें क्या होगा ये एवरेज मोलर मास. एवरेज मोलर मास. अब एवरेज मोलर मास से पहले तो आपको यही पता हो कि मोलर मास क्या होता है. मोलर मास जानोगे तब एवरेज मोलर मास पर आएंगे. तो मोलर मास वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड इन प्रीवियस लेक्चर्स. एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं प्यारे बच्चों. तो अगर बात मोलर मास की जाए तो इसका केवल इतना सा मतलब है दैट इट इज मास ऑफ 1 mole substance. What is molar mass? It is mass of 1 mole substance. So this is your molar mass. Okay. अब भाई एवरेज मोलर मास की बात कब होगी, तो एवरेज वर्ड कब आता है, जब कई सारी चीजें हों. तो कई तरह के मोलर मास हों और फिर उनका एवरेज लेना हो. तो कई तरह के मोलर मास का मतलब क्या होता है. So this average molar mass term is used for a mixture of substances. For a mixture of substances. तो सबसे पहले तो यही बात लिखें कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं. So average molar mass is relevant for a mixture of substances. Means कई सारे अगर हमारे पास कम से कम 2 सब्सटेंसेस हैं तो each individual substance has a different molar mass. तो उन सब के इंडिविजुअल मोलर मासेस का एवरेज ही क्या हो जाता है बच्चों, एवरेज मोलर मास हो जाएगा. सो एवरेज मोलर मास इज रेलेवेंट फॉर अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, एक एग्जांपल से करके देखते हैं तब बात ज्यादा स्पष्ट होगी. तो एक मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं, उसमें 3-4 सब्सटेंसेस ले लेंगे एंड देन वी विल सी हाउ एवरेज ऑफ देयर मोलर मासेस, एवरेज मोलर मास उनका कैसे कैलकुलेट होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो लेट्स हैव अ मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंसेस. 3 की जगह कितने भी हो सकते हैं, हमें बस मैकेनिज्म समझना है कैसे करना है. नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कितने उससे कोई लेना देना नहीं है. तो देखें तो से ये जो 3 सब्सटेंसेस हैं प्यारे बच्चों, ये सब्सटेंसेस हो गए से इसको सब्सटेंसेस को S से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो लेट्स से द सब्सटेंसेस आर S1, S2 एंड S3. सो दीज आर द 3 सब्सटेंसेस which are present in our mixture. Okay. After this, ये जो 3 सब्सटेंसेस हैं, इन तीनों सब्सटेंसेस के से हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए. हमसे कहा गया कि इनके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं और साथ ही साथ इन तीनों सब्सटेंसेस के मोलर मास भी हमको बता दिए गए भाई कि इनके इतने मोलर मास हैं. तो लेट्स से द नंबर ऑफ मोल्स आर से N1, N2 and N3. And molar masses are say M1, M2 and M3. So 3 different substances with their different number of moles and their different molar masses. These three things are given to us. अब क्वेश्चन में पूछा गया
कि एक काम करिए कि ये जो आपका मिक्सचर है जिसमें ये 3 चीज़ें मौजूद हैं, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, तो इस मिक्सचर का हमको जरा एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करके बताइए, या केवल इतना ही कहें, एवरेज वर्ड भी हटा दें। एवरेज वर्ड यूज कर भी सकते हैं बच्चों, नहीं भी कर सकते हैं, केवल ये कहें मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर बताइए तो भी आपको सेम जवाब मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड मोलर मास, या तो मोलर मास का वर्ड या तो मोलर मास यूज करेंगे बच्चों, कई बार एवरेज वर्ड का भी यूज कर देते हैं, और एवरेज मोलर मास, और एवरेज मास लिख दिया मैंने, मोलर वर्ड तो भूल ही गए, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर ओके। तो लेट अस सी कैसे करना है कैलकुलेट, कैसे करना है कैलकुलेट। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, एवरेज मोलर मास कहा जाए या मोलर मास कहा जाए, एक ही बात होती है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये तो अलग अलग बातें हो गई, नहीं, एकदम से एवरेज मोलर मास एंड मोलर मास बोथ वर्ड्स आर एग्जैक्टली सेम। तो चलो भाई, हमें क्या करना है, हमें 1 मोल का मास बताना है, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर बताना है क्या होगा। ठीक, समझिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी समझा जा सकता है। चलो बिना फॉर्मूले के समझते हैं, फिर फॉर्मूले की बात कर लेंगे। तो एक बात ये समझिए, जैसे जो गिवन क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जाए कि मिक्सचर के कुल मोल्स कितने हैं, है ना। पहला सवाल ये हुआ कि टोटल मोल्स इन मिक्सचर। तो वो जो मिक्सचर है जिसमें कि 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सारे मोल्स का समेशन कर देते हैं तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो ठीक है सर, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज N1, N2 एंड N3, इसका समेशन। अब हमें चाहिए कि 1 मोल का कितना मास होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब टोटल मास भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का मास चेक करते हैं, फिर सबको ऐड कर देने से अपने पास टोटल मास आ जाएगा। तो लेट्स सी द मास। सो भाई अपने पास एक था S1, एक है S2 और एक है S3। तो S1 का मास कैसे लिखेंगे, तो S1 का नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। So N1 M1 gram is the mass for substance S1. Now come to substance S2. So mass is number of moles into M2 gram. So this is the mass for substance S2. Now come to substance S3. So this is N3 M3 grams. तो ये तो बच्चों इंडिविजुअल मासेस हो गए तीनों सब्सटेंसेस के, अच्छी बात है। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमसे कहा क्या कि भाई आप अपने मिक्सचर का टोटल मास बताइए। तो कैसे करेंगे, सो टोटल मास ऑफ मिक्सचर, total mass of mixture. So what would be the mass? You add these 3 masses. So the total mass would be N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 gram. So this is the total mass of the mixture. अब भाई ऐसे समझिए कि अपने पास कुल मोल्स हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 और इतने मोल्स का मास ये दे रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 मोल का मास बताइए, तो आप कैसे करेंगे, इस टोटल मास में ये नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने कहा 10 मोल का मास से 100 ग्राम, तो 1 मोल का मास तो 100/10। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 मोल का मास दिस मच ग्राम, तो 1 मोल का मास इससे डिवाइड कर दीजिए।
बस हो गया, वही आपका मोलर मास आ जाएगा या एवरेज मोलर मास आ जाएगा। देखो करते हैं। तो भाई अगर पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर, और यू कैन से molar mass of mixture, molar mass of mixture, or you can say average molar mass of mixture, average molar mass of mixture। तो क्या होगा बच्चों, बहुत इजी, कुल मास कितना है अपने पास? सो टोटल मास वाज N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, और ये तो हो गया टोटल मास। नाउ डिवाइड दिस टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज N1 प्लस N2 प्लस N3। अब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिक्सचर में 3 ही एलिमेंट्स हो या 3 ही पार्टिसिपेंट्स हो, कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। सो दिस मच ग्राम, दिस इज योर average molar mass or molar mass of the mixture. So this is the answer. So this is the answer for the molar mass of the mixture. तो हम लोग इसको एक जनरलाइज फॉर्म में भी लिख लेते हैं तो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। बट दिमाग में क्या रहे कि मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द मास ऑफ ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एड देम टू गेट द टोटल मास एंड डिवाइड दैट टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास एवरेज मोलर मास तुरंत आ जाएगा। तो बच्चों मोलर मास का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अगर बात हो कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और यू कैन से एवरेज मोलर मास of mixture, so it is nothing but total mass in numerator, total mass in numerator divided by total number of moles, divided by total number of moles। बस इतना करने से क्या होगा कि हम जो चाहते हैं हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा एक काम और भी कर लेते हैं, इसी को पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बच्चों जब भी कोई इस तरह के फॉर्मूले, स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ जब आता है तो यू मस्ट गिव देम देयर ड्यू रिस्पेक्ट। उनको आप अंडरलाइन कर दें या बॉक्स में इनक्लोज कर दें तो क्या होता है कि वो अलग नज़र आते हैं। ठीक, इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? दिस एवरेज मोलर मास, टोटल मास कैसे लिखा जाएगा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 and so on. So on means there may be any number of constituents in that mixture. So ऊपर तो बच्चों क्या हो गया, ऊपर हो गए टोटल मास, और डिनोमिनेटर में क्या कर देना, N1 N2 N3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर ये जो N1 है, N2 है, N3 है, ये सब क्या है? दीज ऑल आर मोल्स। और ये जो कैपिटल M1 है, कैपिटल M2 है, कैपिटल M3 है, व्हाट इज दिस? These all are molar masses. So this is all about the formula of molar mass of a mixture. अब बच्चों ये जो मोलर मास है, कई बार गैसियस मिक्सचर भी हो सकता है, लिक्विड्स का भी मिक्सचर हो सकता है, कैसा भी मिक्सचर होता रहे, कैसा भी उसका फिजिकल स्टेट हो, उससे एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल यही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे और टोटल मास ऊपर।
वैसे ही मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, हो गया, सबके लिए वही है। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस सी। बच्चों एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला, बस एक बार छोटी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड average molar mass of a gaseous mixture अब उस गैसियस मिक्सचर में क्या क्या है, तो गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग उसके कंस्टिट्यूएंट बच्चों दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, दे रखा है कि इसमें 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, फिर इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस भी है, ओके। फिर इसमें से 2 ग्राम मीथेन गैस भी है, ओके, वेरी गुड। और उसमें कुछ से 14 ग्राम अपनी नाइट्रोजन गैस भी है। सो दिस इज अ मिक्सचर विच इज हैविंग 4 पार्टिसिपेंट्स, उनका इंडिविजुअल मास दे रखा है और हमें एवरेज मोलर मास बताना है। तो कैसे करें, कैसे किया जाए, देखिए बहुत ही आसान। तो हमें क्या करना है, हमें बस 2 चीजों की दरकार है। क्या, अगर बात हो एवरेज मोलर मास की, एवरेज मोलर मास, so how we get this value? So first of all we need total mass and denominator में क्या लिखा जाता है, total number of moles, total moles। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में मास तो डायरेक्ट ही दे दिया है, बट मोल्स नहीं दिए, तो मोल्स वी नीड टू कैलकुलेट फॉर ईच इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स। तो चलो पहले टोटल मास ही निपटा देते हैं। तो कुल मास की बात अगर आई तो टोटल मास कितना है, से दिस इज 4.4 ग्राम प्लस 4 ग्राम प्लस 2 ग्राम प्लस 14 ग्राम। सो दिस इज 14 प्लस 6 20 24.4 ग्राम। तो ये तो बच्चों हो गया मास, कुल मास। अब टोटल मोल्स चाहिए, तो पहले सबके अलग अलग मोल्स कैलकुलेट करिए, देन ओनली फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा, देन वी यूज द फॉर्मूला टू गेट द आंसर डायरेक्टली। तो चलो यही कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो भाई मोल्स की दरकार है CO2 के लिए, तो CO2 का मास दे रखा है 4.4, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से तो CO2 का तो मामला बन गया, तो ये तो भाई 0.1 मोल्स हो गए। बाकी को भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का मास दे रखा था 4 ग्राम, मोलर मास होता है इसका 2 ग्राम, तो ये हो गया 2 मोल्स, ओके। Now let's talk about moles of next participant, which is methane gas. So methane gas का मास दे रखा है 2 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना हो गया, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, so this is 2/16, or you can say 1/8, or you can say 0.125 moles, okay. Now let's talk about moles of last and the 4th participant, that is nitrogen gas. So its mass is given as 14 gram, और N2 gas है बच्चों, means 14 into 2 is the molar mass. So number of moles is 1/2, 14/28, or you can say the number of moles are 0.5 moles. तब फिर अब बस हो गया काम। तो टोटल मोल्स की वैल्यू क्या आएगी भाई,
So the total number of moles is, पीछे वाले पेज में कार्बन डाइऑक्साइड के आए थे बच्चों 0.1 प्लस 2 प्लस 0.125 और प्लस 0.5। हमने क्या किया, वी जस्ट एड ऑल दीज नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया 2.6 2.725 है ना। सो दिस बिकम्स 2.725 नंबर ऑफ मोल्स। अब भाई एवरेज मोलर मास, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, तो जो एवरेज मोलर मास होगा मिक्सचर का वो क्या लिखा जाएगा, पहले तो क्या लिखना होगा, टोटल मास। टोटल मास कितना आया था, सो टोटल मास वाज 24.4 ग्राम divided by total number of moles, so this is 2.725 moles। ओके, तो ये एवरेज मोलर मास जो आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 8.95 grams। So this is all about the answer of the question। Done। And this is all about the average molar mass। बस इतना सही है, एक ही क्वेश्चन पर्याप्त है इसको समझने के लिए। So this part is over।